जानते होंगे। आप एक कुशल वक्ता हैं, एंकर हैं और एक सीनियर राजयोग प्रशिक्षक भी हैं। और भाई जी के बारे में बता दें कि आप स्पार्क विंग, जो हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर ब्रह्मा कुमारी का एक स्पार्क विंग है, जो रिसर्च में बहुत सेवाएं देता है। आप उनके फैकल्टी मेंबर भी हैं। आप जो हमारा युवा प्रभाग है, जो यूथ विंग है, उसके भी मेंबर हैं। और कई जो यूथ के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, रैलीज होते हैं, आप उनमें भाग भी लेते हैं। और आपने भाई जी के प्रोग्राम्स देखे होंगे पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी। उसमें भी भाई जी बहुत एंकरिंग भी करते हैं। समाधान जो एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई जी उसमें एंकरिंग भी करते हैं। एक मुलाकात, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें भाई जी अपनी सेवाएं देते हैं। और आज भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ, हमारा मन एक सुरक्षा कवच। आप लोग जानते हैं कि सुरक्षा कवच की हमको आज के समय में बहुत आवश्यकता है। जीवन में हम लोग कई बार कई जो ज्ञानी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे चाहते हैं कि वो कोई एक मंत्र दे दें जो हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कवच बन जाए, जिससे आने वाली जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, विघ्न हैं, उनकी समाप्ति हो जाए, उनका समाधान मिल जाए। लेकिन परमात्मा हमको बताते हैं कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वो तो हमारे पास खुद है। उसे कहा जाता है हमारा मन। इतना शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट कि अगर हम चाहें तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बना सकते हैं। तो इसी विषय पर आज आदरणीय भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम भाई जी से निवेदन करते हैं, भाई जी अभी इस टॉपिक पर आप अपने अनुभवों को साझा करें। थैंक यू। शुक्रिया सुप्रिया बहन। आप सभी का इस संडे टॉक में प्रातःकालीन इस सुंदर वेला में एक सुंदर विषय के साथ आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हर हफ्ते आप जुड़ते हैं और हर हफ्ते नए नए विषय पर आपको सुंदर प्रकाश मिलता है। निश्चित रूप से जीवन प्रकाशित होता चल रहा होगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा सुंदर साधन, माध्यम है जो हमारे जीवन को आलोकित करता है, हमें सुंदर राह दिखाता है। कल ही हम सब भारतीय नूतन वर्ष की शुरुआत कर चुके हैं, तो आप सभी को नूतन वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र भी चल रहा है, तो नवरात्र की भी आप सभी को हार्दिक बधाइयां। ये वर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, सुख शांति से, समृद्धि से, शक्ति से, आनंद से, खुशहाली से परिपूर्ण हो, यही मंगल कामना है आप सभी भाई बहनों के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि खुशहाली और उन्नति जो हम एक दूसरे को विश करते हैं, अपनी दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वो तो कार्य करता ही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, तब तक न शांति है, न सुख है, न ही विकास है। एक व्यक्ति का घर जल गया, पड़ोसी आए, गले लगाया, कहा आपका तो सब चला गया, सब खत्म हो गया। उसने कहा सब खत्म नहीं हुआ, मैं अभी सुरक्षित हूं, और मैं हूं तो मैं अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकता हूं। तो सुरक्षित हूं तो सब कुछ फिर से साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश का भी जब बजट बनता है तो आप जानते हैं कि लगभग आधा बजट सुरक्षा के ऊपर खर्च होता है, चाहे वो जल है, थल है, नभ है, या फिर आंतरिक सुरक्षा की बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश
सुरक्षित हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं, हम आंतरिक रूप से शत्रुओं से सुरक्षित हैं, तभी खुशहाली, शांति और विकास की बात की जा सकती है, और वो तभी संभव भी है। वर्तमान में जो दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, आप स्वयं समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां विकास है या विनाश है। इसीलिए सुरक्षा नितांत आवश्यक। तो वहां भी शांति हो, खुशहाली हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए विषय की ओर बढ़ते हैं। सुप्रिया बहन ने बहुत अच्छे से शुरुआत कर दी है। कवच की हम सबको आवश्यकता, और उसके लिए हम यहां वहां जाते रहते हैं, तलाश में रहते हैं कि कोई ताबीज ऐसी मिल जाए, कोई टोटका ऐसा मिल जाए, कोई मंत्र ऐसा मिल जाए। क्योंकि कामना तो रहती है ना कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। बाह्य सुरक्षा पर हम बहुत ध्यान देते हैं। हमारा सारा ही प्रयास बाहर की ओर रहता है कि ये साधन, ये सुविधा, ये टोटके हो जाएं, घर के बाहर ये बांध दिया जाए या ये ताबीज ले ली जाए। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन बाहरी तौर पे हम इन चीजों पर बहुत बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन आज जो विषय है वो है अंतर में जो एक शक्ति है हमारे, उसकी ओर हमारा कितना ध्यान है। यदि मन जो अथाह शक्तियों से भरा हुआ है, यदि उसकी शक्तियों को हम पहचान लें और उसे जागृत कर लें, तो हम स्वयं न केवल सुरक्षित होंगे। ये बहुत ही गहरी सी बात है, जरूर इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये केवल सुनने तक ही सीमित ना हो, ये चिंतन का और अनुभव का विषय है। यदि मैंने स्वयं को अच्छी तरह जान लिया, अपनी शक्तियों को अच्छी तरह मैंने पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो न केवल मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, साथ साथ मेरा परिवार, मेरे मित्रजन, मेरा शहर, मेरा राज्य, देश और समूची सृष्टि को हम सुरक्षित कर सकते हैं। ये 100% सही है। चूंकि इस पे चर्चा नहीं, चिंतन नहीं है और मन क्षीण हो गया है और हमारा सारा अप्रोच बाहर की ओर है, सारी दृष्टि बाहर की ओर है, इसीलिए इस अंतर की ओर, इस आंतरिक शक्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। और यदा कदा हम सुन भी लेते हैं तो भी हमें लगता है कि ठीक है, हो सकता है, लेकिन 100% जागृत कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी एक स्टोरी बहुत सुनाया करते थे, और ये बात तो वैसे प्रचलित भी है हमारे यहां, मन जीते जगत जीत। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो आप सारी जगत को जीत सकते हैं। विचार करने योग्य बात है ना कि कैसे ये संभव है। तो मन को मैंने सुरक्षित कर लिया तो मैं सारी जगत को सुरक्षित कर सकता हूं। ये भी सत्य है। कैसे? विवेकानंद जी ये बात कहा करते थे, कथा सुनाया करते थे कि एक बार फरिश्तों के बीच ये चर्चा हुई कि एक बहुत ही अमोघ, अमूल्य, बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। ये शक्ति यदि किसी ऐसे ऐरे गहरे व्यक्ति, भस्मासुर जैसे व्यक्ति के हाथ लग गई तब तो वो सब कुछ भस्म कर देगा। इसे कहीं छिपा दिया जाए। कहां छिपाया जाए? एक फरिश्ते ने कहा कि इसे हम बहुत ही घने जंगल में छिपा देते हैं, व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। एक ने कहा इसे हम बिल्कुल सागर की गहराई में छिपा देते हैं, वहां भी नहीं पहुंचेगा। एक ने कहा नहीं, बहुत ऊंची पहाड़ी पे इसे हम ऐसे छिपा देते हैं, वहां वो नहीं पहुंचेगा। हम जानते हैं कि इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच चुका है। एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा कि नहीं नहीं, यहां हर जगह वो पहुंच जाएगा, बस एक ही जगह है जहां वो नहीं पहुंचेगा, और वो है उसका खुद का मन। इसे उसके अंतर मन की गहराई में छिपा दो। क्योंकि व्यक्ति की एक नियति है कि वो
चारों तरफ देख लेता है, सबको देख लेता है, खुद को देखने की उसके पास फुर्सत नहीं है। वो सबके साथ बैठ जाता है, सबके साथ गप्पे हाँक लेता है, लेकिन खुद के साथ थोड़ा सा गपशप कर ले, खुद के साथ थोड़ा बैठ ले, खुद के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर ले, खुद को निहार ले, इसका वक्त उसके पास नहीं है। और कलयुग में ये होगा भी नहीं, क्योंकि कलयुग का चकाचौंध उसे इतना उलझाए रखेगा कि उसे अपने लिए वक्त नहीं मिलेगा। उसे ये एकांत जो वरदान है वो उसे अभिशाप लगने लगेगा, वो अकेलापन लगने लगेगा। वास्तव में एकांत एक वरदान है, स्वयं से मिलन एक वरदान है, एक सुकून है, सुख है, आशीष और प्रकाश की ओर ले चलने वाला रास्ता है। जिसे कहते हैं मैं भी तर गया और मैं भी तर गया, लेकिन वक्त नहीं है। तो इसे वहां छिपा दो, वो वहां नहीं पहुंचेगा। और ये सच भी हो गया। हम कितना देखते हैं खुद को। एक महिला, मैं अंतर की शक्ति की बात कर रहा हूं कि ये शक्ति किस रूप में यूज की जा सकती है, क्योंकि जहां शक्ति है वहां सुरक्षा है। शक्ति है तो सुरक्षा है। राष्ट्र शक्तिशाली अपनी सेनाओं से आज है ना। यदि हमारी सेना शक्तिशाली है, हम सुरक्षित हैं। मन शक्तिशाली है, मैं सुरक्षित हूं। इसीलिए मन की शक्ति को जानना नितांत आवश्यक। महिला अपने घर के किचन में कार्य कर रही थी। छोटा बच्चा बाहर उनका खेल रहा था। अचानक एक भारी वाहन के पलटने की आवाज आई, बच्चे की चीख की आवाज आई। महिला भागी भागी जाती है, देखती है कि लगभग 1000 केजी से भी ज्यादा वजन का वाहन पलट गया है, बच्चा नीचे आ गया है। लेकिन बच्चा सुरक्षित, लेकिन ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि वाहन धीरे 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 दबता हुआ उसको, आसपास कोई नहीं है, वाहन चालक भाग गया है। अब वो महिला, यदि मैं अभी भी आपसे पूछूं, आप सब अपना अपना होमवर्क ही कर लें, सुनते हुए चिंतन कर लें, इस पर विचार कर लें, आप कितना केजी वजन उठा सकते हो? कितना उठा सकते हो? कोई कहेगा 10, 20, 50, 100। ज्यादा से ज्यादा, कोई ज्यादा ही वेट लिफ्टिंग का आदती हो, 150, 200। क्या ये सोचा जा सकता है कि 1000 केजी से भी ज्यादा वजन के वाहन को उठाया जा सकता है? लेकिन ये सत्य हुआ। वो महिला जो एक, इसको कहा जाता है कि कोमल सी ना, उसने तब तक उस वाहन को उठाए रखा जब तक कि बच्चा सुरक्षित बाहर नहीं निकल गया। सत्य है। कैसे, कहां से ये शक्ति जागृत हो जाती? अनेक ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। यदि आप अपने आसपास देखें, आप यदि कुछ बुक्स के स्टडी करें सत्य घटनाओं की, आप पाएंगे अविश्वसनीय चीजें हो जाती हैं, असंभव लगने वाली चीजें हम खुद कर जाते हैं और बाद में लगता है कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया। ये अनायास नहीं हुआ, अनायास नहीं हुआ। हमारे अंदर वो शक्ति है जो ऐसी घटना होने पर, ऐसी बातें आने पर जागृत हो जाती है और हम वो कार्य कर जाते हैं। तो क्या घटनाओं का इंतजार किया जाए, किसी परिस्थिति का इंतजार किया जाए? क्यों ना उस शक्ति को हम अपनी और विश्व की एक सकारात्मक सुरक्षा में यूज करें, विकास में यूज करें, उन चीजों में यूज करें जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। ये है वो क्षमता। आइसबर्ग का एग्जाम्पल इसके साथ बहुत जोड़ के दिया जाता है। 10% पोर्शन केवल ऊपर, 90% अंदर। और हम बाहर की चीजों पर ही ध्यान देते हैं। दिखाई वही दे रहा है ना, अंदर वाली चीज तो दिखाई नहीं दे रही है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हम बहुत ज्यादा वैज्ञानिक सत्यता की बात की ओर, कि नहीं विज्ञान का युग है, हमें तो हर चीज दिखनी चाहिए तभी हम इस चीज पर विश्वास करेंगे। इस तथ्य को लेके ज्यादा हम भौतिकता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन अंतर जगत में जो शक्तियां निहित हैं, जो विशेषताएं निहित हैं, योग्यताएं निहित हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। इसी को शायद कह दिया गया है दिए तले अंधेरे की बात। ये चारों तरफ तलाश है, और जिस चीज की तलाश है
वो मेरे पास है, वो मेरे भीतर है। ये शक्ति है, ये ऊर्जा है। हम कहां इस ऊर्जा को लगा रहे हैं? कहां? अब हमें अपने आप से पूछना है। आज का सत्र जैसे एक अंदर चलने का सत्र है, अपने आप को गहराई से एनालाइज करने का सत्र है, देखने का सत्र है कि अपने पास जो ये क्षमता है उसे मैं कहां यूज कर रहा हूं, कहां लगा रहा हूं इन शक्तियों को। क्योंकि या तो मैं अपने मन की इस शक्ति को, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट जिनकी आप बात मानते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी किताबों का अध्ययन करते हैं, जिन पे रिसर्च होता है, पीएचडी करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, वो भी ये मानते हैं कि हम अपनी आंतरिक क्षमता का 5 से 10%, सबकी अलग अलग विचार है, लेकिन ज्यादा से मोटे मोटे विचार 5 से 10% के बीच ही हम अपनी इन आंतरिक क्षमताओं का, शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। शेष 90% सुषुप्त हैं, सुषुप्त हैं। वो जागृत हो जाएं तो क्या बात हो। इसीलिए मन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मन आत्मा की एक फैकल्टी, आत्मा की संकल्प शक्ति, जो हम सोचते हैं। ब्रेन नहीं सोच रहा है, आंखें नहीं सोच रही हैं, मेरा हाथ पैर नहीं सोच रहा है, लेकिन आत्मा की जो एक फैकल्टी है, अंग है, मन, वो सोचती है, संकल्प करती है। अब विज्ञान ये कहता है कि कोई भी क्रिया आप करते हैं तो उस क्रिया के द्वारा आपकी ऊर्जा का या तो क्षय होता है या तो आप ऊर्जा गेन करते हैं। दोनों कार्य होते हैं, ज्यादातर क्षय होता है, ये माना जाता है। अब हम भी निरंतर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ऊर्जा का क्षय हो रहा है। क्या सोच रहे हैं उस पर यह निर्भर करता है कि हम अपनी शक्तियों को क्षय कर रहे हैं या शक्तियां गेन कर रहे हैं। हम अपने मन को अपनी सुरक्षा में यूज कर रहे हैं या फिर अपनी सुरक्षा कवच को खुद ही भेद रहे हैं। अब देखें यह कैसे हो रहा है। मन सोच रहा है ना, जैसे आज भी आपको विचार आया होगा कि बहुत अच्छा सत्र है, हम बैठेंगे सुनेंगे, जैसे हर संडे हम बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं। किसी ने सोचा होगा कि नहीं संडे है, अब छुट्टी है, अब तो लॉकडाउन सब खुल गया है, कोरोना वोरोना कुछ बचा नहीं है, सब खत्म, चलो हम घूमने चलते हैं। तो कोई अपनी फैमिली के साथ निकल गए होंगे, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, घूमने निकल गए। लेकिन विचार आया ना, आपको विचार आया नहीं संडे टॉक हम बैठेंगे जरूर, हम सुनेंगे, आप बैठ गए। कुछ लोग नहीं घूमना है निकल गए, कुछ लोग नहीं कुछ और करना है चले गए। पहले विचार आया। अब किस प्रकार के विचार हैं? एक विचार टॉक्सिक थॉट्स आजकल बहुत हम करते हैं। अब देखते चले, नहीं मेरे विचार तो ऐसे नहीं है, टॉक्सिक जहरीले विचार, ऐसे विचार जो लोभ से, क्रोध से, ईर्ष्या से, घृणा से, द्वेष से, भय से उत्पन्न होते हैं, टॉक्सिक थॉट्स हैं, जहरीले विचार हैं जो हमारे शरीर में भी जहरीले हार्मोन स्रावित करते हैं। इसीलिए कह दिया जाता है आजकल मोर देन 80%, कहीं तो 90% कह देते हैं डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। मन से आप अपने आप को बीमार कर रहे हो, रोगग्रस्त कर रहे हो। तो यहां मैं टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट करके इन भावनाओं के वश होकर जो संकल्प किए जाते हैं, टॉक्सिक थॉट्स हैं। इसका एक सुंदर एग्जाम्पल है, मिडिल ईस्ट में एक अपराधी को फांसी की सजा दे दी गई थी। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ और रिसर्चर्स ने गवर्नमेंट से कहा कि इसे फांसी की सजा तो हो ही रही है, क्यों ना इस पे हम एक एक्सपेरिमेंट करें, आपकी परमिशन हो। तो परमिशन मिल गई। वो गए उसके पास, अपराधी के पास, कहा गया कि आपकी फांसी की सजा कैंसिल कर दी गई है, अब आपको एक बहुत ही जहरीले सांप से कटवाया जाएगा। वो सांप इतना जहरीला है कि जैसे ही काटेगा आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक बड़ा सा जहरीला सांप उसे दिखा दिया गया।
दूसरे दिन फिर वो पहुंचे, सिर पे काला कपड़ा डाल दिया गया। अब कहा ये जहरीला सांप आपको काटने वाला है। उसे को चुभने का एहसास हुआ, 2 मिनट के अंदर तड़प के उसने अपनी जान दे दी, उसकी मृत्यु हो गई। आपको आश्चर्य होगा कि उस अपराधी को किसी जहरीले सांप से नहीं कटवाया गया था, उसे एक सिंपल सी पिन चुभाई गई थी, सिंपल सी पिन। कितने सारे कांटे हमें चुभते रहते हैं, आजकल के ज़माने में तो नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में जैसे हम जंगलों में जाते थे या फिर गांव में जाते थे, खेतों में जाते थे, पगडंडियों पे चलते थे, जो पुराने उन्हें मालूम होगा कितने कांटे चुभ जाते थे, उन्हें हम निकाल लिया करते थे, खुशी से फिर आगे बढ़ जाते थे। सिंपल सा पिन चुभाया गया, 2 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें उस अपराधी के अंदर वो सारे जहरीले रसायन मौजूद थे जो एक सांप के काटने से होता है। तो इस परिणाम पर सभी पहुंचे कि मन से ही हम या तो अच्छे हार्मोन स्रावित कर रहे हैं या बुरे हार्मोन्स, या तो जहर या अमृत। तो हमारी बीमारियों के, हमारी मानसिक दशा के हम खुद ही जिम्मेवार हो गए ना, या नहीं हुए? अब विचार करें कि क्या हम इनसे ग्रस्त होकर विचार तो नहीं करते, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका अहित हो जाए, इसका अकल्याण हो जाए। ईर्ष्या, भय, घृणा, द्वेष, इनसे हमें ऊपर उठना होगा, अन्यथा अपनी शक्तियों को हम क्षय कर रहे हैं और फिर याचक बन जाते हैं कि मेरी सुरक्षा कोई करे, जबकि मेरे पास कुदरत ने स्वयं इतनी शक्ति मुझे दी हुई है कि मैं स्वयं की सुरक्षा कर सकूं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का क्षय कर रहा हूं। क्षय, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा? दूसरी बात, हम व्यर्थ विचारों में सारे दिन कितने लगे रहते हैं, देखें, मैं अपने सहित कह रहा हूं, हम खुद देखें, क्योंकि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। यह गीता में भगवान ने कहा है। मित्र तब है जो अपने साथ बैठता है, अपने आप को देखता है, अपनी शक्तियों को अपने हित, अपने कल्याण में यूज करता है। और यदि मैं अपने आप को ना देख के अपनी इन शक्तियों का क्षय कर रहा हूं तो मैं अपना दुश्मन हो गया। कोई भी मुझ पर आसानी से वार कर सकता है, अधीन कर सकता है, गुलाम बना सकता है, परेशान कर सकता है, मेरी जिंदगी नर्क बना सकता है। और इसका रीजन तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। व्यर्थ। एक सर्वे कहता है कि 80% व्यक्ति अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है, 5% केवल प्रेजेंट में रहता है। अब विचार करें, 80% जो आप पास्ट की बातें सोच रहे हो, वो बातें कैसी होती हैं? इसने ये किया था, इसने वो किया था, यहां ऐसा हो गया था, वहां वैसा हो गया था, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पास्ट से हमने सीखा, सीख ली, आगे बढ़े। फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो जाए। अब हमने सुना कि अब 4th वेव भी आने वाला है, वर्ल्ड वॉर की कहीं तैयारी होने लगी है, हाँ, इतने दाम बढ़ने लगे हैं, भगवान जाने क्या होगा, कैसे होगा। अब इन विचारों में मैं अपने वर्तमान को, 5% ही केवल वर्तमान में हूं, उसमें भी मैं क्या सोच रहा हूं देखें, उसकी क्वालिटी क्या है देखें। यदि मैं अपनी संकल्प की इस ऊर्जा को, अपने मन की शक्ति को इन्हीं पास्ट में, फ्यूचर में वेस्ट करता रहा तो मेरा प्रेजेंट तो वैसे ही कमजोर हो जाएगा। अपने वर्तमान को, फिर से गीता की बात, ईश्वर की बात, हे अर्जुन तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, तू अपने वर्तमान में रह, वर्तमान को श्रेष्ठ बना, तेरा भविष्य स्वतः श्रेष्ठ होगा। भगवान वाच, ये ईश्वर ने कहा है और संपूर्ण सत्य है। यदि हम अपने विवेक से सोचें तो क्या मिल जाएगा? पास्ट बीत गया, फुल स्टॉप लगाएं, आगे की ओर देखें। जो पीछे को पकड़ के रखता है कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो केवल चिंता करता रहेगा कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग। हम अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को, जो आप सोच रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। बच्चा नहीं आया स्कूल से, देर हो गई, तुरंत नेगेटिव साइकिल शुरू।
पतिदेव नहीं आए, देर रात हो गई है, फोन स्विच ऑफ हो गया है, तुरंत नेगेटिव साइकिल शुरू, एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो। ये नहीं सोचते कि हो सकता है मीटिंग रही हो सकता है फोन डिस्चार्ज हो गया हो, उसके बाद ऑफ हो गया हो, आ जाएंगे। आप देखें आज की गति कैसी हो गई हमारी, मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूं। तुरंत हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम जो हमारे अंदर की एक क्षमता और शक्ति है नेचुरली जो ईश्वर ने हमें दी हुई है, कहां हम लगा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि मैं तो जी ओसीडी का पेशेंट हो गया हूं। विचार थमते ही नहीं है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं। मानसिक रोग कितने बढ़ रहे हैं, कारण क्या, हमने खुद ही इन चीजों को इनवाइट कर लिया है। और हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ओसीडी के पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम वो कर रहे हैं। शक्तियां नष्ट। यदि हम फिजिकली बहुत कमजोर हो जाएं तो क्या होगा, बिस्तर पे ही रहेंगे ना, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, वो तन में शक्ति ही नहीं रहेगी, ऊर्जा ही नहीं रहेगी। मैं पहाड़ चढ़ने को कोई कहे तो पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा, छोटा सा कोई कार्य करने को कहेगा तो कोई मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फिजिकली आई एम वीक। मेंटली मैं वीक हो गया हूं, इसीलिए आज असुरक्षित महसूस करता हूं। इसीलिए आज कोई कुछ कह देता है तुरंत वो मेरे मन में घर कर जाता है। अच्छी बातें घर नहीं करते, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तुरंत उसी के ऊपर विचार चलना शुरू हो जाता है। बुरी चीजों को तुरंत हम ले लेते हैं। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यदि कर रहे हों कहीं पे भी हों तो हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, जागरूक हो जाएं। क्योंकि हम अपने मित्र नहीं बनेंगे तो और हमारा मित्र कौन बनेगा। पहले तो हमें खुद का ही मित्र बनना होगा, पहले तो खुद को ही संभालना होगा इन बातों से, ताकि हम सशक्त हो सकें, शक्तिशाली हो सकें। तब तो एक कवच की बात बन पाएगी। कहीं इन विचारों से हम अपने सुरक्षा कवच को खुद ही तो नहीं भेद रहे हैं, खुद ही तो शत्रुओं को निमंत्रित नहीं कर रहे हैं कि आओ भाई मैं खाली बैठा हुआ हूं, तुम यहां आक्रमण कर सकते हो, तुम यहां कब्जा कर सकते हो। और जब वो आ गए, उन्होंने अपनी करनी शुरू कर दी और हम परेशान होने लगे कि जीवन क्या हो गया है, कैसे मैं इससे बाहर आ सकता हूं। इसीलिए इस मूल बात पर हम ध्यान दें, सकारात्मक विचार की ओर चलें। सकारात्मक विचार जो बहुत महत्वपूर्ण है। मन को हम पॉजिटिव थॉट्स की, अच्छे विचारों की आदत डालें। नॉर्मन कजिन्स का आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन एक बहुत अच्छे लेखक हैं, लेखक थे, राइटर, बहुत अच्छे प्रोफेसर, जर्नलिस्ट। उन्हें एक बार तकलीफ हो गई, एक ऐसी तकलीफ जो बढ़ती ही चली जाती थी, और डॉक्टर ने कह दिया कि आप 6 मास के अंदर आप अपना देह छोड़ देंगे, बस 6 मास आपके पास समय है। अब जब 6 मास आपके पास समय है ये कह दिया गया तो वो बहुत ज्यादा परेशान, उन्हीं विचारों में रहने लगे, और भी ज्यादा उनकी तकलीफ बढ़ने लगी, रात को वो सो नहीं पाते थे। अब उन्हें लगा कि ये जो मेरे विचार हैं जो मुझ पे हावी हो गए हैं कि अरे बस 6 मास ही रहूंगा क्या, मैं दुखी होता जा रहा हूं, परेशान होता जा रहा हूं, नींद भी मेरी खत्म हो गई है। जब विचारों से इतनी तेजी से मैं नीचे, मेरे शरीर का जैसे एक क्षय होता चल रहा है, मैं परेशान होता चल रहा हूं, तो जब विचारों से ऐसा हो सकता है तो क्यों ना विचारों के माध्यम से ही मैं अपने आप को थोड़ा सा तंदुरुस्त कर लूं। एक थॉट आया उनको। अब वो अच्छे अच्छे कुछ हंसी के सुंदर ऐसे लम्हे बिताने लगे, कुछ सीरीज उन्होंने देखनी शुरू की, अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया और बहुत अच्छे से हंसने खेलने कूदने लगे। मन को बहुत सकारात्मक विचारों से उन्होंने भरना शुरू कर दिया। और 6 मास नहीं, 6 साल भी नहीं, लेकिन वो 20 साल तक जीवित रहे। और उन्होंने इसे अपने एक बुक में भी लिखा, एनाटॉमी ऑफ द इलनेस, इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहने का भाव यही है कि भले कोई कुछ भी कह दे, डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, डॉक्टर्स बुरा ना माने,
लेकिन यदि हमने उसे अपने मन में बिठा लिया, मन में घर कर लिया कि अब ऐसा ही होने वाला है, तो वैसा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। और हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा होगा। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। वैसे बन भी जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एक सुंदर सी घटना, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सी घटना, ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, उनके पास एक महिला आई। उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है कि जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। कोई रीजन था। उन्होंने कहा क्या बाबा ऐसा होगा? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि सोचोगी तो होगा, यदि सोचोगी तो होगा, नहीं सोचोगी नहीं होगा। एक सूत्र उन्होंने दे दिया, सार उन्होंने दे दिया, जीवन जीने का सार। अपने आप को गढ़ने, अपने आप को बनाने, जो ये कहा जाता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम गढ़ो, तुम उसकी रचना करो, तुम उसके मालिक हो, ये सार उन्होंने दे दिया। और जब बाबा ने ये कहा कि सोचोगी तो होगा, उन्होंने सोचा नहीं उस विषय को, उसे छोड़ दिया। और आपका आश्चर्य होगा, आज भी वो महिला जीवित हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड हैं, विदेशों में भी, यहाँ भी, और जीवन बहुत आनंद से भरा हुआ है। विचार करें, कई बार होता है ना, किसी बड़े ने, किसी ऐसे ने कुछ कह दिया, तुरंत हम उसे उतार लेते हैं। क्या हमारे पास अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपना विवेक नहीं है? क्या हम उसे यूज ना करें? कोई भी नेगेटिव चीज आए, कोई भी वेस्ट चीज आए, एक आदत डाल लें आज के सत्र से, हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। ये कला हम सीख लें। एक ऐसा चश्मा हम पहन लें, जैसे ना हम हरा चश्मा पहनते हैं, बच्चे थे हम सब खेलते थे तो ये क्या करते थे, हरा चश्मा पहन लिया सब कुछ हरा हरा दिखाई देने लगता था, लाल चश्मा पहन लिया सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगता था। क्यों ना अच्छाई का चश्मा पहन लिया जाए, एक अच्छी आदत ये डाल ली जाए। हमारे शास्त्र पुराण भी इस प्रकार की कथाओं से भरे हुए हैं। बाइबल में भी एक स्टोरी आती है डेविड और गोलियत के। एक राक्षस था, बड़ा सा, बहुत बड़ा राक्षस था, सबको परेशान करता था। डेविड जो एक चरवाहा था वहां पहुंचा तो लोगों को उसने कहा कि तुम इस राक्षस को मार क्यों नहीं देते हो? गांव वालों को कहा, सबने कहा इतना बड़ा है, कैसे मार सकते हैं उसको? तो डेविड ने कहा इतना बड़ा है इसीलिए तो मारा जा सकता है, क्योंकि हम जहां भी निशाना लगाएंगे वो निशाना तो चूकेगा ही नहीं। सी, दोनों की सोचनी, दोनों के नजरिए में कितना अंतर। इतना बड़ा है, कौन भिड़ सकता है, वो तो सबको मार देगा। और ये कहता है इतना बड़ा है इसीलिए निशाना चूक ही नहीं सकता, कहां पे भी मार दो उस पे तो लगेगा ही लगेगा। और डेविड ने उसे मार भी दिया अपनी पॉजिटिविटी के साथ। ये हमारी एक शक्ति है ना, और ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेगेटिविटी जितना ज्यादा हमारी शक्तियों का क्षय करती है, पॉजिटिविटी उतनी ही ज्यादा हमारी शक्तियों में वृद्धि करती है, उतना ही ज्यादा हमारी शक्तियों को बचाए रखती है। क्योंकि संकल्प की ऊर्जा ही हमारे भाग्य की ऊर्जा है, संकल्प की ऊर्जा ही हमें सुरक्षा देने वाली है, हमें शक्ति देने वाली है, और साथ ही साथ हमें तेजी से उन्नति के पथ पर ले चलने वाली है। आप स्वयं विचार करें, एक नेगेटिव थॉट आता है, किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, बस हम बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और वहीं एक पॉजिटिविटी यदि हमारे अंदर रहती है कि नहीं, किसी ने कुछ कह भी दिया, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये ठान लेने की ताकत सकारात्मकता हमें देती है। इसलिए ऐसे पॉजिटिव बने, अपने विचारों को बहुत मजबूत। और चलो कहीं यदि सकारात्मकता वाली बात के लोग कहते हैं कि कैसे सब चीजों को करें, तो कम से कम ये नहीं भी हो पाता है, राइट थिंकिंग तो करें। राइट थिंकिंग मतलब जो जैसा है उतना ही। कई बार हम तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। बात होती है छोटी सी, हम उसे बहुत बड़ा कर देते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के जैसे उसे देखने लगते हैं कि हाँ, जैसे इसको कहते हैं बाल की खाल निकाल डालना। बात छोटी सी है, खत्म की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हम पकड़ लेते हैं उस चीज को, बहुत बड़ा करके देखते भी हैं और दूसरों को दिखाते भी हैं। यदि ऐसा करते हैं तो भी हम अपनी
मन की ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। 1% है, 1% देखो, 10% है, 10% देखो, ठीक है, बात है, उसका समाधान क्या है, उस पर विचार करें, वो चीज अप्लाई करें, चीज खत्म हो जाएगी। बस इतना ही हमें करना है, उस चीज का और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। इससे भी एक कदम मैं आज और आपको आगे ले चलना चाहता हूं, क्योंकि मन की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। एलिवेटेड थॉट्स भी अपने अंदर क्रिएट करना सीखें। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विचार, और श्रेष्ठ विचार हैं सत्यता से जुड़े हुए विचार, मेरे आत्म स्वरूप से जुड़े हुए विचार, परमात्मा से जुड़े हुए विचार, आध्यात्म से जुड़े हुए विचार, जो श्रेष्ठ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जो मुझे भी सशक्त करते हैं और चारों तरफ के वातावरण को भी शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, परमात्मा मेरे साथ हैं, भगवान मेरे माता पिता मेरी छत्र छाया हैं, उनकी छत्र छाया में मैं हमेशा सुरक्षित हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरे परिवार का कल्याण होगा। ये हैं श्रेष्ठ विचार, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सत्य से जुड़े हुए हैं, और यही वास्तव में सत्य है। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जब उस नियंता अपने माता पिता के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर असुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं रहती है। मैं आत्मा हूं, ये एक संकल्प आपको निर्भय कर देता है, निश्चिंत कर देता है, क्योंकि हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, गीता में ये बात वर्णित है, आत्मा को तो ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, हवा उसे सुखा सकती है। आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। ये सत्य स्वरूप हमें शक्तिशाली बना देता है, निश्चिंत कर देता है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्या अहित हो सकता है? चाहे सारी दुनिया एक तरफ, महाभारत हमने देखा है, अक्षुणी सेना एक तरफ और दूसरी तरफ केवल ईश्वर, विजय ईश्वर के साथ रहने वाले की, सत्य की। क्या इतना निश्चय हमारे पास है? ये हमें सशक्त करेगा, हमारा ये विश्वास हमें सुरक्षित करेगा, ये हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, मनोबल को बढ़ाएगा, आत्मा की शक्ति को, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, उस शक्ति को जागृत करेगा। कोई ऐसा मेथड नहीं है जहां इस शक्ति को जगाने की बात हो। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हैं, लेकिन हम लोग एंड में राजयोग मेडिटेशन करेंगे, जिसके माध्यम से हम इन शक्तियों को जगा सकते हैं। जगाने का तरीका स्व में स्थित होना, सर्वशक्तिवान पर अपने आप को एकाग्र कर लेना, आंतरिक शक्तियां जागृत होती चलती हैं, जिसको आप खुद महसूस करेंगे। ये कहने की बात नहीं है, ये केवल सामने वाले की बात सुनकर विश्वास कर लेने की बात नहीं है। एक हफ्ते में, एक दिन में मैं कहूं, आपने यदि सही सही रूप में अपने आप को एकाग्र कर लिया, सही सही रूप में आपने राजयोग का अभ्यास कर लिया, आप उसके चमत्कार को, शक्ति को अनुभव करेंगे, उस कवच को अनुभव करेंगे, कवच को। ये बात कहते हुए मुझे एक बात याद आ गई। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही कनाडा की हमारी एक बहन ने मैसेज किया था। उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी थी और उन्होंने कहा कि बचपन से कोई ऐसी अदृश्य चीज मेरे साथ खेला करती थी, मुझे लगता था कि वो भगवान है। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो थोड़ा सा उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब वही थे या कोई दूसरी सोल थी अदृश्य, वो तो मुझे नहीं पता, उसने मारना शुरू कर दिया। कभी कभी कुछ फिजिकल चीजें भी होने लगी तो मैं उससे थोड़ी परेशान हुई। लेकिन जैसे ही मैंने राजयोग सीखा, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आई, राजयोग करना सीखा, अभी भी मैं उसको देख पाती हूं, लेकिन मेरे चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षा कवच योग के माध्यम से बन गई है कि अब वो मुझे टच नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल अनुभव, अभी जस्ट 15 दिन पहले की बात होगी, उन्होंने ये मैसेज किया था। तो इस सुरक्षा कवच की बात से ये बात ख्याल आई कि ये चीज सचमुच बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, जिस चीज को हमें यूज
जरूर करना है। तो ये एलिवेटेड थॉट्स हम अपने आप को जैसे इन शक्तियों से भरपूर करते चलें और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलें। क्या साइंस है इसके पीछे कि मन कैसे एक कवच निर्मित कर लेता है? हम जानते हैं, जैसे अभी भी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, हम इन ध्वनि तरंगों के बारे में हम जानते हैं, विज्ञान इस चीज को मानता है, प्रकाश की तरंगों के बारे में हम जानते हैं, इसी के माध्यम से आज पूरी दुनिया चल रही है। ध्वनि तरंग हो या प्रकाश की तरंग हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूं, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूं, लेकिन आप मुझे स्पष्ट देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जब ये ट्रैवल कर सकते हैं तो हम जो सोच रहे हैं वो कैसे ट्रैवल नहीं करेगा, वो कैसे वाइब्रेट नहीं होगा। कोई भी चीज, आप जानते हैं, फिजिक्स भी इस चीज को स्वीकार करता है, हर चीज में वाइब्रेशन है और उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। यदि उस चीज को देखा जाए, उस चीज पे आप अच्छी तरह से, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका के माध्यम से आप उसे देखते हैं, उसमें से वाइब्रेशंस आपको फैलते हुए दिखाई देते हैं। आज भी यदि आप देखें, हर एक व्यक्ति के चारों तरफ एक ओरा निर्मित होता है, इस पे भी अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। तो मन जो विचार कर रहा है, वो मन चारों तरफ वाइब्रेशंस फैलाता है, संकल्प की तरंगें चारों ओर फैलती हैं। अब मैं जो विचार कर रहा हूं, वो विचार मेरी, सबसे पहले तो मेरे शरीर की जो अरबों कोशिकाएं हैं उन्हें वो प्रभावित करती हैं। अरबों कोशिकाएं, एक एक संकल्प के वाइब्रेशन उन अरबों कोशिकाओं तक जा रही हैं, उन्हें प्रभावित कर रही हैं, उन्हें या तो स्वस्थ कर रही हैं या रोगग्रस्त कर रही हैं। जैसे हमने संकल्पों के प्रकार देखे, जिस प्रकार के आपके विचार होंगे उसी प्रकार की बीमारियां भी आपको होंगी। इस पर भी रिसर्च हो रहे हैं। वक्त नहीं है ना, तो उसकी मैं डिटेल आपको दे सकता था। हमारे कोई डॉक्टर्स जब संडे टॉक में आएंगे तो जरूर इस पे आपको प्रकाश देंगे। हर विचार से जुड़ी हुई बीमारियां, जो भी बीमारियां आपके शरीर में है, किसी ना किसी आपके इमोशन, किसी ना किसी आपके थॉट से प्रेरित है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो? हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, दूसरों के ऊपर दोष डाल देते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना ज्यादा मुझे किया इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन हम स्वयं अपने विचारों के माध्यम से अपने शरीर को या तो रोगग्रस्त कर रहे हैं या हम निरोगी बना सकते हैं। क्या विचार कर रहे हैं, सोचें। ये तन हमारा मंदिर है, मन इसमें बैठा हुआ देवता है, आत्मा बैठा हुआ देवता है। अब ये देवता अच्छे से अच्छे विचार करेगा तो ये तन रूपी मंदिर आपका स्वस्थ रहेगा, ये तन रूपी मंदिर बहुत हंसता खेलता रहेगा। इसे गंदगी से ना भरें। आज मेरे पड़ोसी ने ये किया, आज इसने ये किया, दफ्तर में बैठे हैं, इसकी बात की, उसकी बात की, उसकी बात की, उसकी बात की। हम सारा कचरा उठा के अपने घर में ले आते हैं, उसके बाद खुद परेशान होते रहते हैं। फिर उसकी सफाई करो, फिर से कचरा उठा के ले आओ, फिर से डालो, फिर से सफाई करने की कोशिश करो। कोशिश तो करते ही नहीं, हम उन्हीं कचरों में फिर रहते हैं। कचरे में यदि रहेंगे तो बीमारियां तो होंगी ना। कचरे में रहेंगे तो उसमें मक्खियां, मच्छर तो पैदा होंगे ना, लाजमी सी बात है। हम क्या कर रहे हैं? तो तन भी प्रभावित मेरे मन के संकल्पों से, हमारे आसपास की वस्तुएं भी प्रभावित। जापान के साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, वेल नोन है, पानी के ऊपर उन्होंने केवल लिख दिया, अब संकल्पों के साथ भी वो कर रहे हैं। यदि एक थॉट दिया जा रहा है, कैसे पानी परिवर्तित हो जाता है। अच्छे विचार दिए जा रहे हैं, कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। हमारा स्पार्कविंग भी इस पे उनके साथ मिलकर के कार्य कर रहा है ना। कचरे में रहेंगे तो साथ ही पौधों के ऊपर भी जो रिसर्च हुए हैं, तो आप देखेंगे कि वो भी हमने सुन रखा है। एक पौधा, जैसे ये कहा गया कि तुम तो बहुत गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो, और एक को कहा गया तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, हाँ तुम तो बहुत ग्रो कर रहे हो। उन्होंने केवल लिख दिया। दोनों के संकल्पों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से एक देखा दिया जा रहा है, कैसे पानी परिवर्तित, जैसे बहुत ही बुरे विचार दिए जा रहे हैं, कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे उसका बहुत ज्यादा पतन हो गया, नष्ट हो गया, मुरझा गया। और दूसरा पौधा, जिसे अच्छे विचार दिए जा रहे थे, उसने विचार, ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं,
ये केवल हवा की बात नहीं है। क्या दिए जा रहे हैं कि न केवल उन्हें अलग से धूप दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, नथिंग। सब चीजें समान रूप से जैसे इसको दिया जा रहा है वैसे ये बाहरी चीजें दी जा रही हैं, लेकिन केवल विचार दिए जा रहे हैं। और एक अच्छे से ग्रो करता है, दूसरा पूरी तरह से मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। आपके संकल्प की शक्ति, आप अपने संकल्प से देखें क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है उस वाइब्रेशन को रिसीव कर रही है। पहले के जमाने में जब बारिश नहीं हुआ करते थे, यज्ञ किया जाता था, सामूहिक रूप से लोग प्रार्थना करते थे, सामूहिक रूप से मंत्र जाप किया जाता था और बरसात शुरू हो जाया करते थे। क्या था ये? सबकी सामूहिक रूप से की गई एक विचार, एक प्रार्थना, बरसात हो, वो सामूहिक रूप से किया गया एक विचार बारिश ला रही है। आप एक का भी विचार पूरी प्रकृति तक जा रहा है। प्रकृति को या तो वो दूषित कर रहा है या फिर उसे स्वच्छ कर रहा है। आप किसी रेड लाइट एरिया से गुजरते हैं, आप किसी मंदिर परिसर के पास से गुजरते हैं, आप किसी शमशान के पास से गुजरते हैं, आप डिफरेंस फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्योंकि तीनों ही जगह अलग अलग प्रकार के विचार क्रिएट किए जा रहे हैं। वहां आप जाएंगे न चाहते हुए भी उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार के प्रभावों में आप आ जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे ऐसा एक वायुमंडल क्रिएट हो गया है सबके सामूहिक विचार से। इसलिए मैं अपने विचारों के द्वारा कम से कम एक नन्हा दीपक बन करके, तो चारों ओर यदि अंधेरा है, मैं अच्छे संकल्पों का प्रवाह चारों ओर फैलाता चलूं। ये मेरी एक सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न केवल प्रकृति लेकिन पूरी सृष्टि। एक गहन सी बात मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो ईश्वर ने ही हम सबको दिया है। जैसे ईश्वर बीज हैं, पूरी ही मनुष्य सृष्टि के, इस पूरी कायनात के बीज ईश्वर हैं, वैसे ही वो कहते हैं तुम भी मास्टर बीज हो। और जैसे मुझसे पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जुड़ी हुई है, तुमसे भी पूरी कायनात जुड़ी हुई है। जैसे मैं रचता हूं वैसे तुम भी मास्टर रचता हो। और ईश्वर के लिए कहते हैं कि उन्होंने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प से सृष्टि रची। मैं भी अपने संकल्प से अपनी सृष्टि और इस संपूर्ण सृष्टि को रचने का रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं कैसी सृष्टि रच रहा हूं? आज मैं जो भी हूं, मेरे जीवन में जो भी है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। और आज जो मैं सोचूंगा कल वही होगा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा। तो केवल व्यक्तिगत मेरे जीवन के लिए नहीं, लेकिन मैं बीज हूं, पूरी कायनात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। क्यों ना मैं अच्छे से अच्छे विचार। आज मैं केवल अपने प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत छोटी सी लिमिटेड बात हो गई। मन मेरा सुरक्षा कवच नहीं, मन मेरा सुरक्षा कवच तो है ही, मेरे परिवार का भी सुरक्षा कवच है, मेरे मोहल्ले का भी सुरक्षा कवच है, मेरे शहर का भी सुरक्षा कवच है, मेरे राज्य, मेरे देश और पूरे विश्व का सुरक्षा कवच है मेरा अपना मन। उसे मैं इतना सशक्त कर लूं। पहले के जमाने में जब ये खूंखार शेर भी किसी ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते थे तो शांति से बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके वाइब्रेशंस इतने पीसफुल थे पूरे आश्रम के कि वहां जाकर के भी कोई हिंसक व्यक्ति, कोई हिंसक प्राणी, अंगुलीमाल भी तो हिंसक ही था ना, परिवर्तित हो गया ना, शेर भी परिवर्तित हो गया ना। तो मैं इस प्रकार से एक सुंदर वातावरण का निर्माण करूं। तो एक बात, मैं भी क्रिएटर की संतान, मास्टर क्रिएटर हूं, मुझे क्रिएट करना है, मैं कर सकता हूं और मुझे ये करना ही है। क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जरूर लूं, कम से कम अपने संकल्पों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं इसे सुंदरता की ओर ले चलूं, इससे मैं वेस्ट से बेस्ट की ओर ले चलूं, इसे मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले चलूं। और इसके लिए मैं खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, खुद के साथ मैं थोड़ा बैठूं। और SOS फॉर्मूला होता है ना,
जो भी आपातकालीन स्थिति में हम यूज करते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, ये भी सोच लें कि ये भी आपातकालीन स्थिति में ही तो पहुंच गए हैं ना हम सब। जबकि चारों तरफ कैसी स्थिति है, मेरी भी कई बार मन की स्थिति कैसी हो जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा। इस एग्जॉस्टेड स्थिति से, इस आपातकालीन स्थिति से खुद को और दुनिया को निकालने और सुरक्षित करने के लिए जरूरी है इस एसओएस को अपने लिए पहले अप्लाई करें। यस, हम अपने आप के साथ बैठें, स्टॉप, थोड़ी देर रुकें। भागम भाग भरी जिंदगी हो गई है ना, स्टॉप, थोड़ा रुको, रुको। घंटे में कम से कम एक बार तो रुक जाओ, 2 घंटे में एक बार रुक जाओ। जब भी आप पानी पीते हैं ना, अभी गर्मी के का सीजन आ गया, कभी आप पानी पिएंगे, कभी जूस पिएंगे, कभी दूध पिएंगे, कभी छाछ पिएंगे, लेकिन पानी तो ज्यादा से ज्यादा जरूर पिए आप सभी। तो जब भी पानी पिए, पानी पीते समय थोड़ा सा स्टॉप, रुकें और देखें कि किस प्रकार के विचार, जिन विचारों की हम चर्चा कर आए हैं, किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। क्योंकि ये विचार या तो मुझे शक्तिशाली कवच देंगे या फिर यही विचार मेरे इस कवच को तोड़ेंगे, मुझे हानि पहुंचाएंगे और मुझे बीमार करेंगे। मुझे या तो उन्नति की ओर ले चलेंगे या पतन की ओर ले चलेंगे। इसीलिए मुझे अपने इस कवच, व्यक्तिगत समष्टिगत कवच पर जरूर ध्यान देना है। स्टॉप किया, ऑब्जर्व किया कैसे विचार चल रहे हैं, एंड देन स्विच। यदि नेगेटिव चल रहे हैं उसे मैं पॉजिटिव करूं, वेस्ट चल रहे हैं उसे मैं बेस्ट करूं। एक प्रश्न तो अपने आप से पूछ ही लूं, क्या मैं जो सोच रहा हूं उसकी जरूरत है? जरूरत है। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं 99% यही उत्तर आता है कि नहीं, कि जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मैं बैठूं और अपने मन से बातें करूं, उसे समझाऊं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं आजकल, बच्चे बात ही नहीं सुनते हैं, हमारी बात ही नहीं मानते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप अपने बच्चों को कितना समय देते हो बचपन से? ऐसा नहीं कि जब बिगड़ गया उसके बाद अब आपको ध्यान आ रहा है। आपने अपने बच्चों को कितना वक्त दिया, आप अपने बच्चों के साथ कितना बैठते हो, आप उनके साथ कितने फ्रेंडली हो, आप उन्हें कितना ये बताते हो कि क्या सही है क्या गलत है। क्या आपने बताया कभी उन्हें? आपने उन्हें वक्त दिया? सेम थिंग इज हियर। हम अपने मन को लेके दोष देते रहते हैं, ये तो चंचल घोड़ा है, ये तो पवन के वेग के समान है, यहां भाग रहा है वहां भाग रहा है, ये तो कंट्रोल में ही नहीं आता है, क्या करूं। आपने तो लेवल लगा दिया ना कि ये पवन के वेग के समान है, ये तो घोड़ा है, ये तो चंचल बच्चा है, ये कंट्रोल में नहीं आएगा। आपने अप्रूव कर दिया, आपने उसको छुट्टी दे दी कि बेटा तू घोड़ा है, भागता रहे, तू चंचल बच्चा है तो चंचलता करता रहे। तो उसने भी मान लिया, हाँ अब मालिक ने कह दिया है तो बस जी, अब मैं तो आज्ञा का पालन करूंगा, मैं तो घोड़ा बन के दिखाऊंगा, मैं तो चंचलता करके दिखाऊंगा। तो ये नहीं, बैठें, उसे समझाएं क्या सही है क्या गलत है, क्या सोचो क्या ना सोचो, क्या सोचोगे तो क्या मिलेगा, क्या सोचोगे तो क्या हानि होगी। अब थोड़ा बैठ के समझाओ तो सही। और विश्वास कीजिए ये एक्सपेरिमेंटेड चीज है। हजारों लाखों ब्रह्मावत्सों की ये एक अनुभूति है। जब हम खुद के साथ बैठते हैं मन कन्विंस होता है, जब उससे बात करते हैं कन्विंस होता है। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक वो भागता रहेगा, जब तक समझाएंगे नहीं, उसे वक्त नहीं देंगे, तब तक भागता रहेगा। तो इस SOS को जरूर यूज कर लें और कुछ नियम बनाएं अपने लिए। नियम ऐसा कि मुझे क्या लेना है अपने अंदर, क्योंकि जो भी चीज देखेंगे, जो भी चीज सुनेंगे, उस पर विचार जरूर चलेगा। मैं सारे दिन क्या देखता हूं, यदि बुराई देखेंगे, यदि हम टेलीविजन ही देखे जा रहे हैं या मोबाइल पे ही इधर उधर साइट्स पे घूम फिर रहे हैं और इधर उधर की चीजें देख रहे हैं, जो देखेंगे वो अंदर विचारों में चलेगा। जैसे आप मन को, आत्मा को वो भोजन दे रहे हो, जो सुनेंगे वो चलेगा।
तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हो और क्या सुनते हो, इस पर जरूर अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करें हम। यदि वेस्ट ही वेस्ट अंदर जाता रहेगा तो विचार की क्वालिटी भी तो वेस्ट होगी ना, फिर वो बेस्ट कैसे होगा। इसलिए थोड़ा संयम, संयम तो हमारे जीवन का एक सुंदर श्रृंगार है ना, ये तो हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है, ये हमारे खून में है, हमारी रग में है। इसलिए संयमित जीवन की ओर हम जरूर बढ़ें, अन्यथा हम खुद ही परेशान होते चलते हैं। और साथ ही ये भी नियम कि हम सुबह जल्दी उठें। सुबह का समय वातावरण इतना शांत रहता है, शुद्ध रहता है। सुबह उठेंगे तो मन उस समय बहुत शांत रहेगा। आप उस समय अच्छे विचार, जिन एलिवेटेड थॉट्स की बात मैं आपको कह रहा था, अच्छे विचार दें। मैं परमात्मा की संतान हूं, सृष्टि के नियंता ने मुझे इस धरा पर सुंदर पार्ट प्ले करने के लिए भेजा है। मेरा आज का दिन बहुत सुंदर होगा, शुभ होगा। आज मैं जिससे भी मिलूंगा मुस्कुरा करके मिलूंगा, जिससे भी मिलूंगा उसको शुभकामनाएं दूंगा, जिससे भी मिलूंगा उसको स्नेह दूंगा, सम्मान दूंगा, प्यार दूंगा। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। मैं स्वयं भी आनंद स्वरूप हूं, सच्चित आनंद स्वरूप हूं। आनंद के सागर मेरे पिता हैं। थोड़े इस चिंतन के साथ दिवस की शुरुआत करके देखें, आदत में डालें। भले आप 5 बजे उठते हो, कोशिश करें थोड़ा जल्दी उठ जाएं, लेकिन जब भी उठें अपने आप को 10 मिनट आप दे दें, इन विचारों से शुरुआत करें। देखिए दिवस कैसा होता है, देखें मन कैसे कंट्रोल में आता चलता है, नियंत्रित होता चलता है, क्योंकि सुबह सुबह ही आपने एक सुंदर विचार से उसे एक दिशा दे दी। दिशा देना भी तो जरूरी है ना। मन को विचार तो करना ही है क्योंकि उसका काम है, लेकिन दिशा देना हमारा कार्य है। और रात को भी हम थोड़ा जल्दी सो जाएं, देर रात तक नहीं, क्योंकि फिर तामसिकता बढ़ती चली जाती है ना, उसका प्रभाव आता चलता है। इसीलिए रात को भी हम जल्दी सो जाएं और मेडिटेशन को अपने जीवन का एक सुंदर अंग बना लें। लास्टली मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मेडिटेशन जीवन का अंग बन जाए। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो एक गोली खाना वो जीवन का अंग बन गया है। भाई किसी को थायराइड का पेशेंट है, एक गोली तुमको खानी ही खानी है। शुगर है, एक गोली तुमको खानी, एक गोली हो सकता है उनकी खाने से पहले खाने के बाद की अलग अलग स्थितियां होंगी, लेकिन गोली खानी पड़ती है। बीपी है, एक गोली खानी है वे तुमको, जीवन का अंग बन गया है। मेडिटेशन को मैं अपने जीवन का अंग बना लूं। और मेडिटेशन क्या क्या है? मेडिटेशन स्वयं के स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। मैं कौन हूं? कितनी बड़ी बात है ना। सारी वेद शास्त्रों का सार, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। क्या हमने खुद को जाना है? और खुद को ना जान करके यदि हम कुछ भी करेंगे, प्रधानमंत्री को ये ज्ञान ही ना हो कि वो प्रधानमंत्री है, उस अवेयरनेस में ना हो, चीफ मिनिस्टर को अवेयरनेस ही नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर है, ये ध्यान ही नहीं है कि मैं पीएम हूं या सीएम हूं, क्या स्थिति होगी सोचे। क्या अपने अधिकार और कर्तव्यों को यूज कर पाएंगे? वो कर पाएंगे जो उन्हें करना चाहिए? कतई नहीं। मैं भी क्या इस अवेयरनेस में रहता हूं कि मैं कौन हूं, कौन हूं? यही मेडिटेशन है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूं। मैं ईश्वर की संतान हूं, सर्वोच्च सत्ता की संतान हूं, विश्व के मालिक की संतान हूं, त्रिलोकी नाथ की संतान हूं। मेरे पिता सागर हैं, सृष्टि के आधार हैं, बीज हैं। मैं उनकी संतान हूं, उनकी सर्व शक्तियों का मैं मालिक हूं। सारी कायनात मेरी है, सभी मेरे हैं। तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, ईश्वर अपने पिता से जुड़ जाना, और सारा विश्व, चाहे वो प्रकृति है चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, सब मेरे हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये है मेडिटेशन। ये कोई धर्म नहीं है, ये किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ, हम सब आत्माओं से जुड़ा हुआ है। चलें इसकी सुंदर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर। 3 मिनट के लिए बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठ जाएं, सीधे होकर के। और चलें बाह्य जगत से अपने विचारों को, अपनी चेतना को समेटते चलें। अब तक मेरी दौड़
बाह्य जगत की ओर ही रही है। व्यक्तियों के बारे में ही सोचता रहा, वस्तुओं और वैभवों के बारे में ही सोचता रहा, संसार के बारे में ही सोचता रहा। अब बाह्य जगत से स्वयं को समेट कर मैं अपने अंतर जगत में आ जाऊं। शरीर में फैली हुई चेतना को भी समेट लें। देखें, दोनों पैर के अंगूठे से होते मेरी पिंडलियां, घुटने, थाइस सब बिल्कुल हल्के, रिलैक्स हो गए। जैसे मेरी चेतना सिमटती हुई ऊपर की ओर आ रही है। कमर का भाग बिल्कुल रिलैक्स, पेट, पीठ, कंधे, हाथ बिल्कुल हल्के और रिलैक्स हो गए। जैसे सिर के नीचे का पूरा भाग बिल्कुल हल्का, मेरा चेहरा आंखें, कान, जबड़े सब बिल्कुल रिलैक्स, हल्के होते जा रहे हैं। पूरे शरीर की चेतना एकाग्र हो गई भ्रिकुटी तख्त पर। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, देखें अपने आप को देह के अंदर, जैसे मैं भ्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा। मैं शांत, शक्तिशाली हूं। प्रकाश स्वरूप, मुझसे शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक ओरा, एक सुरक्षा कवच निर्मित कर रही है। अपने आत्म स्वरूप में मैं बेहद आनंदित, सुरक्षित,
निर्भय और निश्चिंत। देखें ऊपर की ओर, परमात्मा जो मेरे पिता हैं, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान है, बुद्धि रूपी नेत्र से उन्हें देखें जैसे मेरे सामने आकाश में उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही है। उन्हें अपने सम्मुख देखकर, उनसे जुड़कर मैं बेहद शक्तिशाली और सुरक्षित अनुभव कर रहा हूं। मेरा ओरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि परमात्मा पिता की शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर मेरे चारों ओर फैलती जा रही है। और धीरे धीरे इस ओरे के अंदर मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा शहर, मेरा पूरा राज्य, पूरा देश और समूचा विश्व आता जा रहा है। सभी शांति, खुशी और सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। सभी का मन भी सशक्त होता जा रहा है, सकारात्मक होता जा रहा है। मन से संकल्प करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति, शांति, शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। भाई जी, एक बस क्वेश्चन आया है। अगर आपके पास समय हो तो बस एक हम क्वेश्चन ले सकते हैं। जी। क्वेश्चन ये है कि कई बार हम तो पॉजिटिव रहते हैं, अपने घर परिवार में कई भाई बहन हैं जो ज्ञान को जो सुनते भी हैं और उस सकारात्मक ज्ञान को अपने जीवन में धारण भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि कई बार उनके परिवार वाले उस सकारात्मक सोच में या उस सकारात्मक जो व्यवहार है उस पे या उस सकारात्मक मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? कई बार खुद चलते चलते अकेले भाई बहनों को लगता है कि सारा परिवार भी अगर उसी राह पे चले तो उसके लिए कोई अगर विधि हो। देखिए, सत्य सत्य है, अच्छाई अच्छाई है, ये अल्टीमेट है। हमें इस पे दृढ़ रहना है और दृढ़ता पूर्वक इस पे आगे बढ़ना है। कई बार ये होता है कि उस समय तो उनके ध्यान में वो बात नहीं आती, उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती या वो हमें कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन हमारी दृढ़ता, हमारे अच्छे व्यवहार, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी शुभ भावना, ये लगातार जो हम उन्हें देते रहते हैं तो इसका जल्दी ही एक असर दिखाई देता है। और ऐसे एक नहीं, मैं समझता हूँ हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इस ज्ञान मार्ग में जो चले तो पहले अकेले ही चले, उसके बाद 1 2 5 10 साल के बाद सभी जुड़ते चले गए और बाद में सबने ये एक्सेप्ट किया कि काश हमने पहले इसे ज्वाइन कर लिया होता। आप अच्छे मार्ग पर थे, हमने व्यवधान डाला, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये भी कहते हैं। तो आप अपने मार्ग में दृढ़ रहें, अच्छी बात है, सभी साथ चलें। लेकिन यदि नहीं चल पा रहे हैं तो आप दृढ़तापूर्वक, बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपनी शुभ भावनाएं रखते हुए आगे से आगे बढ़ें। आपका व्यवहार, आपके वाइब्रेशन निश्चित रूप से उन्हें भी इस सत्य मार्ग पर जरूर ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और मुझे लगता है जो भी आपने आज संकल्प दिए हैं सभी भाई बहनों को, वो निश्चित ही उसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। और जैसे भाई जी ने कहा, सिर्फ हम अपने मन को सशक्त कर लें, अपने विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बना लें, तो वो जीवन हमारा अपने आप ही सुरक्षा कवच हो जाएगा। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि औरों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। और आप सभी भाई बहनों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी जूम पर जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, कि अगर आप लोग हमारे सेवा केंद्र पर जाना चाहते हैं तो आप हमारे सेवा केंद्रों पर जा सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं। हमारी वेबसाइट्स पर जाकर भी आप सेवा केंद्रों के एड्रेसेस ले सकते हैं, और नीचे लिंक्स हैं, वहां पे आपको उनके एड्रेसेस और फोन नंबर, हर शहर में ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं, वहां पे जाकर आप राज योगा मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं जिन भाई बहनों ने नहीं किया है। और जो भाई बहन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उनसे पुनः निवेदन कि सेंटर्स पर जरूर जाएं और वहां पे अनुभव करें। एक छोटा सा अनुभव तो मेडिटेशन का भाई जी ने कराया, लेकिन उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए खुद इतना अनुभवी मूर्त बन जाएं कि हम दूसरों को शेयर करें। उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर हमारे सेंटर्स पर जाएं। थर्सडे या संडे एक संकल्प करें कि हमको जाना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम भाई जी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप बहुत बिजी शुक्रिया आप रहते हैं। सभी का। और ये जो भी प्रश्न शायद आ रहे होंगे, तो आप जैसे बहन जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, आप जब सेंटर पर जाएंगे तो आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे हमारी टीचर्स बहनें वहाँ पे हैं, इसी कार्य के लिए हैं, आपके लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। तो आप ज़रूर विज़िट करें। जो भी मन में प्रश्न हैं, एवरी संडे टॉक के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न आते होंगे, समय के अभाव के कारण शायद उन सभी प्रश्नों को नहीं लिया जा पाता होगा, लेकिन आप यदि वहाँ जाएंगे तो आपके सभी प्रश्नों के आपको जवाब भी मिलेंगे और आप सुंदर अनुभूति करके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का